चलिए तो यार एक बार सभी लोग सेशन के लिंक को शेयर करके आ जाइए। फास्ट एक बार सेशन के लिंक शेयर करके आ जाइए ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट कनेक्ट हो सकें और सभी स्टूडेंट सेशन का एडवांटेज ले सकें। अब बात करते हैं कि सर आज के सेशन में हम करने क्या वाले हैं। तो माय डियर आज के सेशन में हमने जो है किस चीज को डील करेंगे। अभी तक हमने मॉर्निंग तक किन चीजों पर डील करिए कि सर एरिया इनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं। अब हम डील करेंगे किस पे कि अब हम वॉल्यूम इनक्लोज्ड पर डील करने वाले हैं कि वॉल्यूम इनक्लोज्ड कैसे निकालते हैं। देन वॉल्यूम इनक्लोज्ड के बाद हम मूव करेंगे किस पर, हम मूव करेंगे गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर। और आई होप आप सभी स्टूडेंट को इंटीग्रेशन पर कमांड आ चुकी होगी। और आज हम डिस्कशन करेंगे किसके बारे में भी, न्यूमेरिकल एनालिसिस के बारे में भी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेकर भरी हैं। तो मैं आपको बताऊंगा भी कि आपका न्यूमेरिकल एनालिसिस हम कब स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकल एनालिसिस पे चीजें कब होगी, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। ओके चलिए गाइस तो सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है, पहले अनाउंसमेंट बता देते हैं, फिर हम मूव करते हैं किसकी तरफ, जो हमारे कंसेप्ट है उनकी तरफ। तो आप में से जो भी स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी तक अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक से ज्वाइन नहीं हुए, आप सभी लोग जल्द से जल्द ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि अनअकैडमी प्लस पर आपको किन किन चीजों की फैसिलिटी मिलती है। लाइव क्लासेस, क्रैश कोर्स फैसिलिटी, वीकली टेस्ट, डाउट सॉल्विंग सेशन, सेशन इन बोथ लैंग्वेज हिंदी एंड इंग्लिश, एंड रैंक इंप्रूवमेंट बैच की फैसिलिटी। एंड आइकॉनिक में जो प्लस के एडवांटेज है वे सभी एडवांटेज मिलते हैं। एडिशनल आपको क्या मिलेगा, एडिशनल आपको मिलेगा पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशन, पर्सनलाइज्ड टेस्ट एनालिसिस, प्रिपरेटरी स्टडी मटेरियल एंड डेडिकेटेड डाउट क्लियरिंग इंस्ट्रक्टर। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, क्योंकि जैसे आप पल्लव लाइफ कोड यूज करते हैं, पल्लव लाइफ फैमिली से कनेक्ट होते हैं, जहां पर आप सभी स्टूडेंट को किसमें हेल्प होती है भाई, जल्दी से बताइए सर जी। इसमें हमें हेल्प होती है डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, डेली डूज कंसेप्ट, गेट प्रीवियस ईयर एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, गेट एंड ईएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्यूशन, एंड आपको हेल्प होती है किसमें सर जी, हैंड रिटन नोट्स में। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ, ताकि आप सभी स्टूडेंट को इन सभी चीजों में हेल्प हो सके और आप एक स्ट्रक्चर्ड वे में स्टडी कर पाए। और आप सभी लोग जानते हैं कि बिना प्रैक्टिस के गेट एग्जाम एंड ईएससी एग्जाम को क्रैक करना इम्पॉसिबल है। और अगर आप चाहते हैं कि सर स्ट्रक्चर्ड वे में सर क्वेश्चन के प्रैक्टिस के थ्रू हम ये सब चीजें कर सकते, भैया आप ज्वाइन करें पल्लव लाइफ फैमिली को। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि डियर आप सभी के लिए 27 अक्टूबर से न्यू बैच स्टार्ट हुआ है, आरोहन बैच फॉर गेट एंड ईएससी 2023 के स्टूडेंट के लिए, जिसमें आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग। सर किन ब्रांच के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं आप डियर, मैं बात कर रहा हूँ आपके मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए। इसमें आपके सेशन किस लैंग्वेज में होंगे, सेशन आपके होंगे हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल कीजिए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइफ। इसके थ्रू माय डियर पल्लव लाइफ कोड के थ्रू आप अपने आप को एनरोल करें। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दूं, जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए रैंक के इंप्रूवमेंट बैच भी स्टार्ट हुआ है। कब से, 27 अक्टूबर से। सर जी इसमें कौन सा टॉपिक स्टार्ट हुआ है, इसमें आपके लिए स्टार्ट हुआ स्ट्रेंथ ऑफ द मटेरियल। तो आप सभी लोग इस न्यू बैच को ज्वाइन करें। ये किस ब्रांच की बात कर रहा हूं मैं, ये मैं बात कर रहा हूं डियर मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें सेशंस आपकी दोनों हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। सर इसके लिए हमें क्या करना है, आप सभी लोग अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड कर चुके हैं। आपको क्या करना है, अपना प्लान चूज करना है, इधर प्लस और आइकॉनिक। अगर आप प्लस चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज प्लस, देन चूज योर मंथली प्लान आइदर 12 मंथ, 18 मंथ और 24 मंथ। बट डोंट फॉरगेट टू यूज कोड एज अ पल्लव लाइफ फॉर इंस्टेंट 10% डिस्काउंट एंड फॉर द पर्सनल गाइडेंस टिल योर सिलेक्शन। एंड अगर आप आइकॉनिक चाहते हैं देन चूज योर प्लान एज आइकॉनिक, then choose your monthly plan either 12 month, 18 month, 24 month. But same, don't forget to use the code as a Pallav Life for instant 10% discount and for the personal guidance till your selection. And आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा ऑफर आया है अनअकैडमी पर कि अगर आप 4 मंथ का सब्सक्रिप्शन लेते तो आपको 1 मंथ एक्स्ट्रा प्रोवाइड किए जाएंगे।
और ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो स्टूडेंट गेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं। किसकी? सर गेट 2022 की जो स्टूडेंट प्रिपरेशन कर रहे हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि वे गेट 2022 के साथ ईएससी की भी प्रिपरेशन कर पाए, ईएससी 2022 की प्रिपरेशन भी कर पाए। और अगर आप अभी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो अभी आप 28% सेव कर सकते हैं। सर जी ये ऑफर कब तक वैलिड है? डियर ये ऑफर वैलिड है आपका 31 अक्टूबर तक। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द जुड़ जाइए बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है। सर जी कब होने वाला है ये कॉम्बैट? डियर आपका अनअकैडमी कॉम्बैट होने वाला है 31 अक्टूबर को। सर जी किस टाइम पर? एट 11 AM पर। सर जी किन ब्रांच के स्टूडेंट दे सकते हैं इससे? इससे दे सकते हैं मैकेनिकल ब्रांच, सिविल ब्रांच, डबल ब्रांच, ईसी ब्रांच, सीएसआईटी ब्रांच के स्टूडेंट। सर जी इसमें टेस्ट कितने ड्यूरेशन का होगा? इसमें टेस्ट होगा आपका 60 मिनट का। तो आप सभी लोग जल्द से जल्द अपने आप को एनरोल करें बाय यूजिंग कोड एज द पल्लव लाइव। आई नो मैक्सिमम स्टूडेंट एनरोल कर चुके होंगे, बट जिन्होंने एनरोल नहीं किया है भाई सभी लोग इसके लिए अपने आप को एनरोल करें। और आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑफर चल रहा है डियर कि आप अगर 31, यस माय डियर, अगर आप 31 अक्टूबर से पहले अनअकैडमी का 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करते हैं, यस माय डियर 1 ईयर सब्सक्रिप्शन प्लान चूज करते हैं, तो आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। और ये 4 मंथ आपको इसलिए प्रोवाइड किए जा रहे हैं ताकि आप गेट एंड ईएससी 2023 उसके साथ साथ आप किसके एसएससी एग्जाम की भी प्रिपरेशन कर पाए। किसमें? सर जी सिंगल सब्सक्रिप्शन में। मींस अगर आप अभी लेते हैं तो अभी आप 33% के अप्रॉक्स आप सेव कर पाएंगे। तो माय डियर आप सभी लोग जल्द से जल्द अनअकैडमी प्लस एंड आइकॉनिक को ज्वाइन करें बाय यूजिंग कोड एज अ पल्लव लाइव। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दूं कि अनअकैडमी पर एक नया फीचर आया है, अनअकैडमी आस्क का डाउट। सर ये अनअकैडमी आस्क का डाउट क्या है? माय डियर ये एक फीचर है जिसमें कि आपके जो भी डाउट है आप उन डाउट के पिक ले सकते हैं और उन पिक को लेकर आप अनअकैडमी को सेंड कीजिए। अनअकैडमी आप सभी स्टूडेंट को प्रोवाइड करेगा क्या? हाई क्वालिटी वीडियो सोल्यूशन हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में। यहाँ पर कितने डाउट पूछ सकते हैं सर हम? यहाँ पर आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ डाउट अपने पूछ सकते हैं। और डियर आप सभी को बता दें कि अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होने वाला है। सर जी कब से ये होने वाला है डियर? 1 नवंबर से। और जैसे ही अनअकैडमी सब्सक्रिप्शन का प्राइस हाइक होगा आप सभी स्टूडेंट को एक्स्ट्रा पे करना पड़ जाएगा। किस चीज के लिए? सेम कंटेंट, सेम मंथली प्लान, सेम एजुकेटर्स के। तो अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े तो भैया कब? 31 अक्टूबर से पहले जुड़ जाइए ताकि आपको एक्स्ट्रा पे ना करना पड़े। ओके चलिए 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 सेशन को स्टार्ट किया जाए, जल्दी से बताइए। यस सर चलिए सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। तो पिछले सेशन में हम किस पर डिस्कशन कर रहे थे सर? हम डिस्कशन कर रहे थे एरिया एनक्लोज पर, जिसका आपको फॉर्मूला भी बताया गया था। तो उस पर हमने एक क्वेश्चन किया था, तो अभी हम एक क्वेश्चन और करते हैं, देन मूव करते हैं वॉल्यूम एनक्लोज पर। ओके चलिए एरिया एनक्लोज्ड आपको निकालना है किसका? एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y is equals to x square plus 1 and x plus y is equals to 3 पर। and your time start now। फास्ट फास्ट फास्ट।
लास्ट 2 मिनट। लास्ट 100 सेकेंड। लास्ट 50 सेकेंड। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप। चलिए आपने बोला सर एरिया इंक्लूज निकालना है मुझे इन कर्व के बीच का। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि सर जी मैं सबसे पहले इन कर्व को ड्रॉ करूंगा सर एक्चुअल में ये कर्व हमारे हैं क्या। तो आपने क्या करा सर, अगर मैं इन कर्व की बात करूं तो सर दिस इज आवर एक्स एक्सिस, this is our y axis, means this is our x axis, this is our y axis। चलिए अगर मैं सबसे पहले इस कर्व को एनालाइज करते हैं y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, तो आपने क्या कहा सर जी अगर इस कर्व को एनालाइज करते हैं तो सर जी ये तो हमें पता है कि ये क्या है सर जी, ये पैराबोला है। अब इस पैराबोला में अब हमें ये जानना है कि सर जी ये पैराबोला बनेगा कैसे। तो आपने क्या कहा कि अब देख लेते हैं कि सर ये y एक्सिस को कहां पर कट कर रहा है। तो आपने कहा y एक्सिस यानी x इक्वल्स टू 0, y एक्सिस को कट कर रहा है किस पर सर जी, y एक्सिस को कट कर रहा है एट 1 पर। ओके, फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग आपने क्या कहा कि सर मैं इसकी अगर बात करता हूं तो आपने कहा सर x की वैल्यू पॉजिटिव हो चाहे सर नेगेटिव हो, आपकी y की वैल्यू हमेशा क्या आनी है सर, y की वैल्यू हमारी पॉजिटिव आनी है। मींस ओपन अपवर्ड पैराबोला व्हिच कट y एक्सिस, this is nothing but open upward parabola which cut y axis at what sir ji, at y equals to 1। हाँ या ना, यस सर, ओपन अपवर्ड पैराबोला व्हिच कट y एक्सिस से at y equals to 1। नाउ दिस इज द नेक्स्ट थिंग हमें दी गई x plus y equals to 3। इसकी अगर मैं बात करूं तो इससे आप क्या लिख सकते हैं सर जी, दिस कैन बी रिटन एज x by 3 plus y by 3 is equals to what सर जी 1। तो अगर आप इसकी बात करें तो सर जी ये हमें स्टार्टिंग से ही पता था सर, दिस नथिंग बट व्हाट says that sir this is nothing but equation of straight line। ये क्या है सर, दिस इज नथिंग बट द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। और इसकी अगर बात करें तो इससे आपको पता चलता है कि सर ये x एक्सिस को किस पर कट कर रहा है सर जी 3,0 पर, एंड y एक्सिस को कितने पर कट कर रहा है सर जी कितने पर सर जी 0,3 पर। तो आपने क्या करा सर जी ये लाइन मान लेते हैं हमारी स्ट्रेट लाइन सर जी, समथिंग लाइक दिस। ओके सर, ये एक्सिस ने आपको कितने पर कट करा है सर जी, इस स्ट्रेट लाइन ने इससे कट करा है अप्रोक्स सर जी 3,0 पर, एंड सर जी y एक्सिस को कट करा है किस पर सर जी, y एक्सिस को कट करा है इसने 0,3 पर। ओके ओके ओके। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं कि यार एक काम करो, आपसे पूछा गया कि एरिया निकालिए, तो आपने क्या कहा सर इन दोनों के बीच का एरिया इंक्लूसिव क्या है सर जी, दिस वन। तो आपको ये एरिया निकालना है। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपने क्या कहा सर, सबसे पहले मैं निकालता हूं इसमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। क्या निकालता हूं माय डियर सर जी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन।
चलिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की बात करें, इसका मतलब क्या है सर? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या होता है सर जी? ऐसे पॉइंट जिस पर दोनों इक्वेशन हमारी सेटिस्फाई करेंगे। तो आपने क्या करा, हमें दिया गया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड सर जी हमें दिया गया x प्लस वाई इक्वल टू 3। तो एक काम करो सर, y की वैल्यू यहां से निकालो और यहां रख देते, तो y की वैल्यू आ रही है हमारी 3 माइनस ऑफ x, तो ये वैल्यू कितनी रहेगी? दिस वैल्यू इज 3 माइनस x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो करो भाई सिंप्लीफाई इससे, तो ये वैल्यू रहेगी हमारी x स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 3 माइनस x, so this value is x square plus of x minus of 2 is equals to what सर जी? 0। ओके मेरे लाल, चलो यार इससे हम क्या करते हैं सर? इससे हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस ऑफ 2x माइनस 1 माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आपने लिया x एस कॉमन, ये वैल्यू होगी आपकी x प्लस 2, और यहाँ से आप लिया माइनस 1 कॉमन, तो ये वैल्यू होगी अगेन x प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू क्या आई है सर जी? हमारी वैल्यू आई है x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो आपकी x की वैल्यू इज आई एम आई डियर x इक्वल टू माइनस 1 एंड x इक्वल टू 2, यानी कि सर ये दो पॉइंट पे कट करेगा, x इक्वल टू माइनस 1 और 2 पर। तो यस देखिए सर, एक नेगेटिव साइड कट कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है सर जी? ये वैल्यू हमारी माइनस 1, और एक सर प्लस साइड कट कर रहा है, तो ये वैल्यू कितनी है सर जी? ये है हमारी प्लस 2। ओके यस सर, अब हमें x की वैल्यू पता चल गई, तो सर जी इस पर हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं सर जी? y की वैल्यू निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूं एट x इक्वल टू माइनस 1, टेल मी द वैल्यू ऑफ y सर जी। एट x इक्वल टू माइनस 1 आप y की वैल्यू कैसे निकालेंगे सर? आप या तो इस पैराबोला की इक्वेशन में रख दो या फिर स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन में रख दो, दोनों में आपकी वैल्यू सेम ही आएगी। क्यों सेम आएगी? क्योंकि सर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो सर जी यहाँ से हमारी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी, अगर आप माइनस 1 रखते हैं, वेट अ सेकंड, वेट, आपने क्या करा सर? दिस क्वांटिटी इज, वेट एक बार चेक कर लीजिए, आपने कहा दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ओके सर, दिस वैल्यू इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, दिस वन इज 0। ओह x प्लस 1 होगा माय डियर, दिस इज x माइनस 1। ओके यही होगा ना, करिए भाई। अगर आप इसकी बात करते हैं तो माइनस 1 आएगा, x की वैल्यू आती है प्लस 1 एंड x की वैल्यू आती है आपकी कितनी सर जी? x की वैल्यू आती है माइनस 2। देयर इज अ स्लाइट एरर है, चलिए बट एरर हमने सही किया। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? यहाँ से हमने जैसे ही x इक्वल टू 1 रखा, जैसे ही आपने क्या करा सर जी? यहाँ पर आ रहा है हमारे कौन कौन से पॉइंट सर? यहाँ पर हमारे पॉइंट आ रहे हैं x इक्वल टू माइनस 2, तो ये वैल्यू है आपकी माइनस 2, ये वैल्यू है आपकी 1। चलिए आपने क्या करा सर जी? मैंने यहाँ पर क्या रखा? x इक्वल टू 1 पुट किया। जैसे ही आपने x इक्वल टू 1 पुट करा, तो आपकी इक्वेशन क्या थी सर? मुझे था x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो आपकी यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर? y इज इक्वल टू 3 माइनस 1, यानी कि y की वैल्यू आ जाएगी 2। आपने कहा सर मेरे x की वैल्यू भी आ चुकी है सर जी 1, एंड सर जी y की वैल्यू भी आ चुकी है कितनी सर जी? 2, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू 2 हमारी ये वैल्यू आ चुकी है। ओके सर, मतलब ये कोऑर्डिनेट हमारा आ चुका है, x इक्वल टू 1, दिस इज y इक्वल टू 2। ओके नाउ अगर मैं आपसे इसमें बात करता हूं, तो इसकी आपकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर? इन दिस केस अगर अब मैं बात करूं सर x इक्वल टू माइनस 2 पर, तो आपने कहा एट x इक्वल टू माइनस 2 टेल मी द वैल्यू ऑफ y। अगर मैं वैल्यू ऑफ y निकालना चाहता हूं, तो मुझे पता है सर x प्लस वाई इक्वल टू क्या है? x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 है। तो आपने x की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू होगी माइनस 2 प्लस y इज इक्वल टू 3। टेल मी द वैल्यू ऑफ y, द वैल्यू ऑफ y इज कम आउट टू बी 5। तो आपने क्या करा सर जी? y की वैल्यू आ चुकी है हमारी 5, यानी कि हमारे ये जो पॉइंट हुआ, ये पॉइंट क्या है सर? दिस पॉइंट इज माइनस 2,5। ओके सर जी, अब आपको एरिया निकालना है। तो स्टूडेंट के दिमाग में यहाँ पर दो चीजें आती है कि सर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लूं या वर्टिकल स्ट्रिप लूं। तो माय डियर स्ट्रिप तो आप कुछ भी ले सकते हैं, बट आपको जो सिंपल लगे आप वो लीजिए। अब आपने अगर सोचा कि सर मैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप लेता हूं, तो आपने हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप यहाँ पर लेते हैं, तो देखिए आपको दो पार्ट्स लेना पड़ेगा, क्योंकि सर ये पैराबोला से लेके स्ट्रेट लाइन तक, और ये अगेन बॉटम में, तो ये पैराबोला से अगेन पैराबोला, तो आपको दो रीजन लेना पड़ेगा। इससे अच्छा क्या करिए सर जी? हम क्या करते हैं, एक वर्टिकल स्ट्रिप ही ले लेते हैं, जिसमें सर हमें कहां से कहां तक जाना है? पैराबोला से लेके स्ट्रेट लाइन तक ही जाना है। समझे कि क्यों मैंने वर्टिकल स्ट्रिप को यहाँ पर प्रेफरेंस दी? इसलिए क्योंकि यार आपको दो रीजन ना लेना पड़े। ओके सर, अगर आपने यहाँ पर बात करी तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी
y की लोअर लिमिट कितनी रहेगी सर? y की लोअर लिमिट है हमारी कितनी सर जी? पैराबोला की। तो सर जी y की अगर मैं लिमिट की बात करूं तो y की लिमिट हो गई है x स्क्वायर प्लस 1 से लेकर स्ट्रेट लाइन तक, यानी y इज इक्वल टू कितना सर जी? 3 माइनस एक्स। ओके, एंड अगर मैं आपसे x की बात करूं तो x की वैल्यू कितनी हो गई है? द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम -2 से लेके 1 तक। द वैल्यू ऑफ x इज फ्रॉम -2 टू x इक्वल्स टू 1। तो आपने क्या करा? चलिए सर इंटीग्रेट कर दो। एरिया इंक्लूज्ड कितना हो जाएगा सर जी? एरिया इंक्लूज्ड हमारा होता था सर डबल इंटीग्रेशन dx dy। हमें यहाँ पर लिमिट की जरूरत थी तो x के है, आपकी y की लिमिट इज फंक्शन ऑफ x, तो आपने कहा y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 से लेके y इज इक्वल टू 3 माइनस एक्स। एंड ये वैल्यू आपकी कितनी दी हुई है सर जी? हमारी x की वैल्यू दी हुई है सर जी -2 से लेके 1 तक। तो आप इससे ही सॉल्व करते हैं, आपका आंसर आ जाएगा 9/2 एंड 9/2 इज योर आंसर। ओके, आई होप आप सभी स्टूडेंट समझ चुके होंगे। यस और नो? चलिए, तो ये था हमारे एरिया इंक्लोज्ड के बारे में। अब हम चलते हैं किस पर? अब हम चलते हैं माय डियर वॉल्यूम इंक्लोज्ड पर। वॉल्यूम इंक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड रीजन। यार एक बात बताओ, एक सिंपल सी बात बताओ, आपका एरिया क्या था सर? एरिया हमारा है सर, एरिया की अगर बात करें तो ये इसकी यूनिट क्या आती है? जैसे एम स्क्वायर आती है। वॉल्यूम की यूनिट क्या आती है सर जी? एम क्यूब आती है। यानी कि यहाँ पर क्या हो गया सर जी? 3D में बात करेंगे तो आपका वॉल्यूम कितना हो जाएगा सर जी? वॉल्यूम हमारा सिंपल सा हो जाएगा क्या? ट्रिपल इंटीग्रेशन dx dy dz। बस आपको क्या करना है सर? वॉल्यूम एनक्लोज्ड हो जाएगा। जो भी हमें कर्व दिए गए उसमें आप देखिए कि आपके x की लिमिट कितनी है, y की लिमिट कितनी है, और फिर आप इससे इंटीग्रेट कर दीजिए। तो आपने क्या करा? चलिए एक क्वेश्चन देता हूं आपसे, पूछा गया फाइंड आउट द वॉल्यूम enclosed by x equals to 0, y is equals to 0, z is equals to 0 and x plus y plus z is equals to 1। चलिए आपको यहाँ पर वॉल्यूम एनक्लोज निकालना है, जल्दी से करिए। जल्दी से करिए भाई। फास्ट 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 फास्ट, लास्ट 70 सेकंड। देखते भाई कितने लोग कर पाते हैं इस क्वेश्चन को। लास्ट 60 सेकंड। क्यों भाई? न्यूमेरिकल एनालिसिस का मुझे जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आ रहे हैं, तो न्यूमेरिकल एनालिसिस का बहुत वेट किया जा रहा है।
जल्दी से बताइए, हाँ या ना? तो क्या कहते हो, कल से न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करें? क्योंकि हमारा इंटीग्रेशन जो है अप्रॉक्स कंप्लीट हो चुका है, तो कल इवनिंग से अगर आप कहें तो हम न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट कर देते हैं। क्या कहते हो? अभी ये जो है इंटीग्रेशन के गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बाकी है, उससे भी कंप्लीट कर लेते हैं, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल एनालिसिस। बहुत सारे स्टूडेंट बहुत लंबे टाइम से इसका वेट कर रहे हैं। लास्ट 20 सेकेंड। चलिए, आपने क्या करा सर जी, ये हो गया हमारा। सर एक काम करते हैं, इसे 3D नेक्स्ट पेज पर ही बनाते हैं। ओके, आपने क्या करा सर जी, अगर मैं इसकी बात करूं तो मुझे निकालना है सर वॉल्यूम इनक्लोज्ड। तो आपने कहा सर जी वॉल्यूम इनक्लोज्ड के लिए मुझे रीजन पता चल जाए, फिर उस रीजन में मैं dx dy dz को मैं इंटीग्रेट कर दूंगा, ट्रिपल इंटीग्रेशन, मेरा वॉल्यूम इनक्लोज्ड हो जाएगा। बस उसमें मुझे ध्यान क्या रखना, मुझे ध्यान ये रखना है कि मुझे रीजन की x की लिमिट, y की लिमिट एंड z की लिमिट अकॉर्डिंग टू द किसके निकालनी है, जैसे बताइए सर जी एक्स वाई जेड की जो लिमिट है मुझे निकालनी है अकॉर्डिंग टू द रीजन। किसके अकॉर्डिंगली सर जी, मेरा जो रीजन है उसके अकॉर्डिंगली मुझे एक्स वाई जेड की वैल्यू यहाँ पर निकालनी है। चलिए भाई, तो पहले हम रीजन को समझते हैं। तो आपने क्या करा सर जी, सर हमने क्या कहा सर, दिस इज आवर एक्स एक्सिस, दिस इज आवर वाई एक्सिस, दिस इज आवर जेड एक्सिस। नाउ टेल मी एक्स एक्सिस यानी क्या होता है सर जी, एक्स एक्सिस मतलब y और z की वैल्यू 0। तो आपने क्या करा सर जी, अगर हम इसकी बात करें तो ये क्या हो जाएगा सर जी, इस पे अगर हम बात करें तो प्लेन की इक्वेशन दी गई हमें x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 1। तो आपने क्या कहा सर जी, मैंने सबसे पहले लिया ऑन एक्स एक्सिस सर जी 1/6। यस, आई थिंक 1/6 इज अ राइट आंसर, बट एक बार चेक करना पड़ेगा डियर। आपने क्या कहा एक्स एक्सिस यानी सर, एक्स एक्सिस यानी y इक्वल्स टू 0 z इक्वल्स टू 0। तो आपकी यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, द वैल्यू ऑफ x इज कम आउट टू बी 1। तो आपने क्या कहा, ये प्लेन हमारे x एक्सिस को कट करेगा किसने पर सर जी 1 पर। नाउ अगर मैं आपसे बात करूं y एक्सिस, तो आपने क्या कहा सर जी, y एक्सिस का मतलब क्या होता है सर, y एक्सिस का मतलब होता है सर जी x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0। तो x इक्वल्स टू 0 एंड z इक्वल्स टू 0, तो इसका मतलब y की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी 1। और z एक्सिस का मतलब क्या होता है सर जी, z एक्सिस का मतलब होता है हमारा क्या सर जी, z एक्सिस मतलब होता है x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। और आपने x इक्वल्स 0 y इक्वल्स टू 0 रखा, तो आपकी z की वैल्यू कितनी आ चुकी है, द वैल्यू ऑफ z इज कम आउट टू बी 1। तो आपने क्या कहा सर, ये जो हमारा प्लेन है वह x एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस को तीनों जगह पर कहां पर कट करेगा सर जी, 1 पर कट करेगा। तो आपका प्लेन कैसा होगा सर जी, समथिंग लाइक दिस। हाँ या ना? यस सर। और जब आपको आपके प्लेन का फॉर्म पता चल गया है, तो अब आपको निकालना है सर जी लिमिट। तो आपने क्या लिखा है सर जी, मुझे दिया गया x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू वॉट सर जी 1। और मुझे लेना है सर x इक्वल टू 0 y इक्वल टू 0 z इक्वल टू 0 से। और आपका ये रीजन किसमें सर जी, ये रीजन मेरा है सर जी किसमें सर जी, ये हमारे पॉजिटिव क्वाड्रेंट में, जहां पर x की वैल्यू पॉजिटिव, y की वैल्यू पॉजिटिव, z की वैल्यू पॉजिटिव है। तो आपने क्या कहा, यहाँ पर z की लिमिट कितनी होगी सर, z इक्वल टू 0 टू, जल्दी से बताइए z की वैल्यू कितनी रहेगी सर जी, 1 माइनस एक्स माइनस वाई। ओके, जब आपकी z की लिमिट आ गई, तो अब आप जाएंगे किसमें सर जी, अब मैं जाऊंगा एक्स वाई प्लेन में। किसमें जाऊंगा मेरे लाल सर जी, अब मैं जाऊंगा एक्स वाई प्लेन में। तो आपने क्या करा सर जी, एक्स वाई प्लेन की बात करें तो हमने इस फॉर्म में, ये हो गया हमारी एक्स एक्सिस, ये हो गया आपकी वाई एक्सिस। तो आपका प्लेन क्या था सर जी, समथिंग लाइक दिस, जिसमें सर उसने एक्स पर कितने, एक्स एक्सिस को कितने पर कट करा, एक्स इक्वल टू 1 पर, वाई एक्सिस को कट करा वाई इक्वल टू 1 पर। तो इसकी अगर बात करें तो आपने क्या करा सर, मुझे ये जो प्लेन है 3D की जगह मैंने इससे सर जी 2D में कन्वर्ट हो गया। मतलब सर ये हो गया हमारा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी होगी, द वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट 1 माइनस एक्स। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, दिस वैल्यू, ये आपके एलिमेंटल स्ट्रिप हो गई है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि आपका y कहां से कहां वेरी हो रहा है सर जी, y वेरी हो रहा है हमारा y इक्वल टू 0 टू y इज इक्वल टू व्हाट सर जी 1 माइनस एक्स। ओके, और फिर अगर मैं आपसे x की बात करूं तो आपने क्या कहा सर x मेरा वेरी हो रहा है 0 से लेके सर जी x इज वेरिंग फ्रॉम x इक्वल 0 टू व्हाट सर जी x इज इक्वल टू 1। तो जल्दी से बताइए आपको ये चीजें क्लियर हुई कि नहीं? यस सर, ये सारी चीजें हमें क्लियर हो चुकी हैं। और जैसे ही आपने ये निकाला अब आप वॉल्यूम इंक्लूज तो आप ही बता देंगे क्या होगा वॉल्यूम इंक्लूज सर जी। वॉल्यूम इंक्लूज इज नथिंग बट ट्रिपल इंटीग्रेशन दिस इज dx dy dz। ये वैल्यू कितनी रहेगी सर जी? दिस वैल्यू इज 0 टू 1 माइनस x माइनस y। ये किसकी लिमिट है सर जी? दिस इज द लिमिट ऑफ z। फिर आपने कहा सर जी 0 टू 1 माइनस एक्स, टेल मी दिस इज द लिमिट ऑफ व्हाट सर जी? दिस इज द लिमिट। और x की लिमिट कितनी है सर जी? x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। तो ये आपके x की लिमिट आ गई। तो पहले आप किसके रिस्पेक्ट में करेंगे सर जी? पहले मैं इससे इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू z। तो ये आपके x की लिमिट कहां से होगी सर जी? x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। एंड y की लिमिट आपकी कहां पर होगी सर? y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। तो जैसे ही आपने इससे इंटीग्रेट करा तो z को इंटीग्रेट करेंगे, दिस इज dz, तो दिस वैल्यू इज z फ्रॉम द लिमिट 0 टू 1 माइनस x माइनस y, दिस वैल्यू इज dy dx। ओके, दीप्तांशु जी आपने किस लैंग्वेज में लिखा है समझ नहीं आया? किस लैंग्वेज में लिखा है डियर? मुझे कुछ समझ नहीं आया। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज में भेज दीजिए। ओके, मैं आपकी हेल्प जरूर करूंगा। बट यार आपने किस लैंग्वेज में भेजा, मुझे वो लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। चलिए, ये वैल्यू कितनी रहेगी? दिस वैल्यू इज x इक्वल्स टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। दिस इज y इक्वल्स टू 0 टू y इज इक्वल्स टू 1 माइनस x। चलिए, तो आपने क्या करा सर जी? z लिमिट हमने यहाँ पर रख दी। तो जैसे ही आपने z की लिमिट रखी, दिस वैल्यू इज 1 माइनस x माइनस y, दिस वैल्यू इज dy dx। ओके सर जी, अब आपने क्या करा सर जी? अब मैं इससे इंटीग्रेट करता हूँ किसके रिस्पेक्ट में सर जी? नाउ मैं इंटीग्रेट करूंगा इससे विद रिस्पेक्ट टू y एंड देन इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू x। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 1। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच? दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी 1 माइनस x इनटू y माइनस ऑफ y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। दिस वैल्यू इज व्हाट सर जी? dx। ओके, चलो भाई, तो इसकी लिमिट आपकी कितनी दी गई है? दिस लिमिट इज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू दिस वैल्यू इज 1 माइनस ऑफ x। हाँ या ना? यस सर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? अपर लिमिट लोअर लिमिट रखते हैं भैया, तो थोड़ी सी ना हेल्प करिएगा अपर लिमिट लोअर लिमिट रखने में। आपने करा दिस इज x इक्वल टू 0 टू x इक्वल्स टू 1। आपने पहली जगह पर यहाँ पर अपर लिमिट रखी y की जगह पर, तो ये हो जाएगा
ऑप्शन ए इज 6, ऑप्शन बी इज 18, ऑप्शन सी इज इंफिनिटी एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दीज। ओके, चलिए चलिए, यस माय डियर, और बिल्कुल सही से ट्राई करिएगा, क्योंकि यार अब इंटीग्रेशन हम जो है पूरा कंप्लीट कर चुके हैं, और जब चीजें पूरी कंप्लीट हो जाती है तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करूंगा कि आप जो है क्वेश्चन को बिल्कुल सही करें। ओके, चलिए जल्दी से करिए। बॉम्बे, यस दीप्तांशु जी, बॉम्बे इज द राइट आंसर। यस, बॉम्बे इज द राइट आंसर माय डियर। चलिए बाकी लोग 60 सेकंड आपके पास और है, जल्दी से करिए, फिर हम इससे सॉल्व करवाते हैं भाई। दीप्तांशु जी, आपने भेजा क्या था? आपका क्या डाउट था? आपने किस लैंग्वेज में सेंड किया था? तो क्या जिस लैंग्वेज में आपने भेजा था वो चीजें ही समझ नहीं आई कि आप क्या कह रहे थे? चलिए, टाइम्स अप गाइस, टाइम्स अप, टाइम्स अप, टाइम्स अप। अच्छा, तमिल में भेजे थे। चलिए चलिए चलिए, आइए, आपसे पूछा गया था एरिया बाउंडेड बाय द पैराबोला, तो आपने क्या कहा कि सर सबसे पहले तो मैं ये एरिया बनाता हूँ कि एक्चुअल में हमारा एरिया है क्या। तो आपने क्या कहा सर जी, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। आपने कहा सर दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस, एंड बाय द पैराबोला 2y इक्वल्स टू एक्स का। तो आपने कहा सर अगर मैं इसमें x इक्वल्स टू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू भी 0 आएगी, मतलब ये सर किसको टच करेगा? सर जी ओरिजिन से पास होगा। और आप x की वैल्यू नेगेटिव रखो चाहे पॉजिटिव, आपकी y की वैल्यू क्या आनी है? सर जी y की वैल्यू पॉजिटिव ही आनी है। इसका मतलब सर जी ये हमारा आएगा ओपन अपवर्ड पैराबोला, दिस इज 2y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। नाउ अब आपने क्या करा, लाइन क्या दी गई? x इज इक्वल टू y माइनस 4। तो अगर आप इसमें बात करते हैं x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y की वैल्यू कितनी आ रही है सर जी? 4। ओके सर,
जब आप क्या करते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं, y इक्वल टू 0 रखते हैं तो आपकी x की वैल्यू कितनी आती है सर जी? x से अगर आपने क्या कहा सर जी, अगर मैं y इक्वल टू कितना रखता हूँ, x इक्वल टू माइनस 4, आपने क्या करा सर जी, अगर मैं y इक्वल टू 0 रखता हूँ तो x की वैल्यू आ रही है -4। तो आपने क्या कहा सर जी, ये जो लाइन है हमारी किस टाइप से जा रही है सर जी? समथिंग लाइक दिस, स्ट्रेट लाइन लेते हैं भाई, दिस वन सर जी, समथिंग लाइक दिस वन। ओके, चलिए अब बात करते हैं कि सर जी इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या है, क्योंकि अगर आपको एरिया निकालना है तो आपने क्या करा सर जी, एरिया निकालना मतलब मुझे सर हॉरिजॉन्टल लेंगे या वर्टिकल? आपने कहा सर वर्टिकल लो, हॉरिजॉन्टल लोगे तो फालतू में ये स्ट्रेट लाइन से ये हो जाएगी पैराबोला, एंड सर ये पैराबोला से पैराबोला दो रीजन लग जाएंगे। तो सर जी दो रीजन से अच्छा क्या है, आप सर जी आप एक ही रीजन में बात करो, वर्टिकल स्ट्रिप लो। तो आपने यहाँ पर क्या ली सर जी, हमने यहाँ पर ये ले लिया हमारी क्या सर जी, वर्टिकल स्ट्रिप। जैसे आपने वर्टिकल स्ट्रिप ली तो आपने क्या कहा सर जी, मेरे पास लोअर लिमिट है एंड सर मेरे पास अपर लिमिट है। तो अगर मैं आपसे बात करूं तो आपने लोअर लिमिट क्या दी है पैराबोला की, इसके स्ट्रिप की सर लोअर लिमिट हो गई y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2, एंड अपर लिमिट आपकी क्या हो गई सर जी, अपर लिमिट हो गई स्ट्रेट लाइन तक y इज इक्वल टू सर जी x प्लस 4। ओके सर, अब आप क्या करेंगे सर जी, अगर मेरी ये वैल्यूज आ गई हैं तो सर मुझे x की लिमिट यहाँ से यहाँ तक वेरी हो रही है, तो सर इसके लिए मुझे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा डियर सर जी? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो एक काम करो सर जी एक सिंपल सा काम करो, यहां से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूं तो y की वैल्यू आ रही है मेरी सर जी x प्लस 4, ये वैल्यू को लो और ये जो इक्वेशन है 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इसमें रख दो सर। आपने क्या रखा, यहां से आपने y की वैल्यू ली तो y की वैल्यू हो गई सर जी एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, जैसे आपने रखा यहाँ पर तो ये हो गया कितना, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस 4। So this value is x square is equal to 2x plus of 8. So the value is come out to be how much? सर जी वैल्यू की अगर हम बात करें so this value is सर जी x स्क्वायर, भाई पेज चेंज हुआ है तो थोड़ी सी हेल्प करिएगा। दिस इज x स्क्वायर माइनस ऑफ 2x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ओके चलिए भाई करिए इसे सॉल्व। तो ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस ऑफ 4x प्लस ऑफ 2x माइनस ऑफ 8 इज इक्वल टू 0। तो यहां से आपने क्या करा सर जी, यहां से अगर हम बात करें दिस वैल्यू इज x माइनस 4 प्लस ऑफ 2, दिस वैल्यू इज x माइनस 4 इज इक्वल टू व्हाट सर जी, इज इक्वल टू 0। तो आपकी वैल्यू आ गई है क्या सर जी, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो आपकी x की वैल्यू कितनी आ चुकी है, द वैल्यू ऑफ x इज कम आउट टू बी -2, द वैल्यू ऑफ x इज कम आउट टू बी 4। तो आपने क्या करा सर जी, -2 यानी कि ये सर नेगेटिव साइड हमारा ये पोर्शन है, तो ये हो जाएगा हमारा कितना x इक्वल टू -2, और ये कितना है सर जी, ये हो गया हमारा x इक्वल टू 4। यस सर, अब अगर मैं आपसे बात करूं तो आप क्या करा सर जी, ये हमारा स्पेसिफाइड रीजन है, और अगर आपका यही रीजन है तो आप क्या करेंगे कि सर जी एक काम करो सर जी, इसमें हमने वर्टिकल स्ट्रिप लिया, मुझे y की लिमिट पता चल गई है। y की लिमिट क्या थी आपकी सर जी, द वैल्यू ऑफ y इज फ्रॉम y इक्वल्स टू x स्क्वायर बाय 2 पैराबोला से लेके सर जी y इज इक्वल्स टू x प्लस 4 तक, और x की लिमिट आपकी कहां से कहां तक वेरी हो रही है सर? द लिमिट ऑफ x इज वेरिंग फ्रॉम x इक्वल्स टू -2 से लेके 4। सर x इक्वल्स टू -2 से लेके x इक्वल्स टू 4 तक हमारी ये लिमिट वेरी हो रही है। ओके सर जी, नाउ अब अगर हम इसकी बात करें तो आपने बोला सर मुझे एरिया निकालना है, एरिया निकालना है यानी कि आपने क्या कहा सर मुझे ये जो शेडेड पोर्शन है ये निकालना है। तो आपका शेडेड पोर्शन कितना हो जाएगा सर जी? इस शेडेड पोर्शन की बात करें तो ये हो जाएगा सर डबल इंटीग्रल, वेरिएबल लिमिट किसकी है सर? वेरिएबल लिमिट है हमारी यहाँ पर, अगर ध्यान से देखें तो सर जी वेरिएबल लिमिट है आपकी y की और कांस्टेंट लिमिट है आपकी x की। आपने क्या करा सर, दिस इज y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 टू y इज इक्वल टू x प्लस 4, एंड द वैल्यू इज x वैल्यू इज x इक्वल टू -2 टू x इज इक्वल टू 4। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच, dy dx। करो भाई इससे इंटीग्रेट, जब आप dy को इंटीग्रेट करोगे तो कितना आएगा सर जी, y आएगा। तो dy को आपने जब इंटीग्रेट किया तो ये वैल्यू हो गया आपकी y,
and the value of y is from y is equals to x square by 2 to y is equals to x plus 4 डक्स। यस सर, अब आपने क्या करा सर, मैं अपर लिमिट लोअर लिमिट रख देता हूं। सो दिस इज x इज इक्वल्स टू -2 टू x इज इक्वल्स टू 4। जैसे ही आपने क्या करा सर जी, अपर लिमिट रखी, सो दिस इज x प्लस 4 एंड लोअर लिमिट रखा तो दिस इज माइनस ऑफ x स्क्वायर बाई 2 dx। चलो भाई इंटीग्रेट करने में मदद करिएगा। दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी हाउ मच विद रिस्पेक्ट टू x, इंटीग्रेट करते हैं तो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 प्लस ऑफ 4x माइनस ऑफ x क्यूब डिवाइडेड बाय 6 एंड दिस वैल्यू इज कम आउट टू बी -2 टू 4। चलिए जब आप इससे सॉल्व करेंगे आपका आंसर कितना रहेगा 18 स्क्वायर यूनिट। ओके, यस और नो? अरे जल्दी से बोलो भाई, जल्दी से बोलिए, समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? ओके ओके ओके, मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। is the area bounded by the curve y is equals to x square and the lines x equals to 4 and y equals to 0 is given by। ये किसका क्वेश्चन है सर? दिस इज अ गेट क्वेश्चन ऑफ 1 मार्क। ऑप्शंस क्या है इसका? ए ऑप्शन है 64, इसका बी ऑप्शन है 64 डिवाइडेड बाय 3, इसका सी ऑप्शन है 128 डिवाइडेड बाय 3 एंड इसका डी ऑप्शन है 128 डिवाइडेड बाय 4। चलिए एंड योर टाइम स्टार्ट नाउ। लास्ट 2 मिनट।
लास्ट 11 सेकेंड। चलिए टाइम सब गाइस, टाइम सब। चलिए गाइस, तो अगर हम इसकी बात करें तो हमें निकालना एरिया बाउंडेड बाय द कर्व। तो आपने क्या कहा सर, सबसे पहले तो कर्व बनाते हैं आप। तो आपने क्या कहा सर, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर एक्स एक्सिस, दिस इज अवर वाई एक्सिस। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर क्या है सर जी, वाई स्क्वायर एक्स, वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज ओपन अपवर्ड पैराबोला। ओहो यार, ये तो पैराबोला थोड़ा सा खराब हो गया सर जी। दिस इज नथिंग बट ओपन अपवर्ड पैराबोला। तो ये आपने कह दिया दिस इज नथिंग बट व्हाट, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर एंड द लाइन x इक्वल्स टू 4। तो x इक्वल्स टू 4 की बात करें तो आपने क्या कहा सर, दिस इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू y एक्सिस एंड कट x एक्सिस एट 4। ओके, एंड y इक्वल्स टू 0, y इक्वल्स टू 0 यानी कि x एक्सिस। तो आपसे ये कहा गया कि सर जी इन दोनों के, इनके बीच का रीजन बताइए, ये वाला। तो आपने क्या करा, सिंपल सी बात है सर, एरिया इनक्लोज्ड कितना हो जाएगा सर, इन दिस केस एरिया इनक्लोज्ड सर जी, एरिया इनक्लोज्ड इज डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो आपने क्या करा सर जी, यहाँ पर अगर मैं एलिमेंटल स्ट्रिप कट करता हूँ तो मुझे बताइए y की लिमिट कितनी आ रही है सर जी। द लिमिट अगर मैं बात करूँ तो मेरा आया है सर कितना, डबल इंटीग्रेशन dx dy। तो यहाँ पर आपकी y की लिमिट कितनी आई है सर जी, द लिमिट ऑफ y इज, इस पॉइंट पर बताओ सर जी, द लिमिट ऑफ y एट दिस पॉइंट इज y इक्वल्स टू 0। तो आपने क्या करा सर जी, इस पैराबोला तक जा रहा है, यानी कहां तक सर जी, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब मुझे सर x की लिमिट निकालना है। तो आपने कहा सर x की लिमिट के लिए मुझे सर यहाँ पर से देखे तो दिस इज x इक्वल्स टू 0 से लेके यहाँ तक, यानी कि सर जी x इक्वल्स टू 4 तक। तो आपने क्या कहा सर, दिस इज x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 4। तो ये वैल्यू होगी आपकी कितनी सर जी, दिस इज x इक्वल्स टू 0 टू x इज इक्वल्स टू 4। चलिए भाई, y को इंटीग्रेट करेंगे तो दिस वैल्यू इज कम आउट, dy को करेंगे तो y आ गया सर जी, फ्रॉम द लिमिट y इक्वल्स टू 0 टू x स्क्वायर, this is dx, so the value is come out to be how much sir ji, x equals to 0 to x is equals to 4। this value is nothing but x square dx। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी सर, this is nothing but x equals to 0 to x is equals to 4। this value is come to be how much, x cube by 3 ducks। okay, ओह, अभी आपने क्या करा सर जी, इससे अगर मैंने इंटीग्रेट कर दिया तो ये x लिमिट आप पुट कर दीजिए आप। तो जैसे आप x की पावर 4 रखी तो ये हो जाएगा सर जी, x की जगह पर 4 रखा तो ये हो जाएगा 4 द क्यूब डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ 0। तो ये हो जाएगा कितना है 64 डिवाइडेड बाय 3, यानी कि दिस इज 64 डिवाइडेड बाय 3। दिस वैल्यू इज राइट आंसर। ओके, समझ आया भाई, आया ना? यस सर। चलिए 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 यार, तो इस सेशन को एंड करते हैं। अब मिलते हैं हम कितने पर, 9:30 पर हम मिलते हैं, और 9:30 पर जो गेट के क्वेश्चन है वो करेंगे। और कल से हम यार सोच रहे हैं मॉर्निंग में आपके इंटीग्रेशन के क्वेश्चन ले और इवनिंग से न्यूमेरिकल एनालिसिस स्टार्ट करें, क्योंकि यार बहुत सारे स्टूडेंट वरी है न्यूमेरिकल एनालिसिस को लेकर कि सर न्यूमेरिकल एनालिसिस कब होगा, न्यूमेरिकल एनालिसिस कब होगा। सिंपल सा टॉपिक है बट उसको लेकर टेंशन तो है, और मैं समझ सकता हूँ यार कि अगर आपको एग्जाम टेंशन है तो वो चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो माय डियर, आप में से जो भी स्टूडेंट गेट 2022 एंड गेट 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और चाहते हैं कि सर हम इंडिया की बेस्ट टीम से पढ़ सकें, तो माय डियर आप सभी जो भी मैकेनिकल ब्रांच के स्टूडेंट्स हैं उन सभी स्टूडेंट के लिए हीट एंड मास ट्रांसफर स्टार्ट किया है प्रवीण सर ने। कब से? 8 सितंबर से। यस, ये बैच थोड़ा सा पुराना है और नए बैचेस भी स्टार्ट हुए जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको पहले दे चुका हूँ, बट मैं आपको इसके बारे में इसलिए बता रहा हूँ कि जो आप स्टूडेंट कॉलेज जाते हैं, कॉलेज जाने के बाद टाइम कम मिलता है, लाइव क्लासेस नहीं कर पा रहे, वह स्टूडेंट इन सेशन को रिकॉर्डेड सेशन में फॉर्म में भी देख सकते हैं। और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल स्टार्ट किया था गिल सर ने। एंड आप सभी स्टूडेंट्स को बता दें कि इसमें हमारे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर प्रवीण सर, मंडल सर, गिल सर, आकाश त्यागी सर, मारूफ सर, बेस्ट एजुकेटर्स की ये टीम है। एंड आप सभी स्टूडेंट को बता दें कि माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी स्टूडेंट के लिए
टारगेट बैच फॉर ईएससी प्रीलिम्स आ चुका था सर। कब आया था ये सर जी? 8 सितंबर को। और अगर आप चाहते हैं कि सर मुझे ईएससी क्रैक करना है, तो भैया ईएससी क्रैक को करने के लिए आपको प्रीलिम्स से सबसे पहले क्रैक करना होगा। और प्रीलिम्स को क्रैक करने के लिए आपको जो है नॉन टेक के सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जनरल स्टडीज के सब्जेक्ट आपको पढ़ना पड़ेगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसको पढ़ाने के लिए हमारे इंडिया की बेस्ट टीम है, जिसमें सौरभ पांडे सर, उमा शंकर सर, अमन राज सर, हैदर सर एंड रजत जौहरी सर हमारी इस टीम में। सर ये बैच कब से स्टार्ट हुआ था? ये बैच आपके लिए 8 सितंबर से स्टार्ट हुआ था, जिसमें सौरभ पांडे सर ने स्टार्ट किया था आईसीटी आप सभी स्टूडेंट के लिए। सर जी इसकी अगर बात करें तो क्या टाइमिंग था तो वो टाइमिंग 11:30 AM एंड आप सभी स्टूडेंट के लिए ये जो सेशन हो रहे हैं ये थे आपके हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज दोनों में। तो जो भी स्टूडेंट आप में से जुड़ना चाहते हैं माय डियर, आप सभी लोग जुड़ सकते हैं बाय यूजिंग कोड एज व्हाट? बाय यूजिंग कोड एज पल्लव लाइव। ओके चलिए गाइस, तो आज का सेशन हम यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू सो मच।